अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अटेंडेंस के साथ मैं आपका होस्ट सुमन वाद। नाज़रीन, कहते हैं कि अमेरिकन किसी कमज़ोर के साथ दोस्ती नहीं करते। मिस्टर 10% कौन है? दोस्ती हमेशा ताकतवर के साथ की जाती है जहाँ से आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। कौमी असम्बली एक मरतबा फिर एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने जा रही है या हमला कर दिया गया, यही समझे कि हमला कर दिया गया है। एक बिल पास कर लिया गया है कि जो स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट की जानब से ये हुक्म दिया गया था कि आप 21 अरब रुपया जारी करें और ताकि ये सूबों के इलेक्शंस का जो मरला है वो पाया तकमील तक पहुंच सके। तो आज कौमी असम्बली का जो सेशन चल रहा है तो उसमें गुज़श्ता रोज़ वाले सेशन में ये बिल पास किया गया कि ये पैसे नहीं दिए जा सकते, बल्कि वहाँ पे गुज़श्ता रोज़ खड़े होकर वज़ीर क़ानून आदम नज़ीर तारड़ ने काफ़ी सख्त जजेस के ख़िलाफ़ अल्फाज भी इस्तेमाल किए और जजेस को काफ़ी बुरा भला भी कहा और कहा जी कि कुछ जजेस किसी की ख्वाहिश और अना के लिए कुछ फ़ैसले किए जा रहे हैं। तो कुछ और भी आदम नज़ीर तारड़ ने एक इंकशाफ किया। आज सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज में कि टॉपिक में मिस्टर 10%। किसको कहा गया पाकिस्तान में 10%? पाकिस्तान का तो बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान की सियासत में मिस्टर 10% किसको कहा जाता है और किसको ये लक़ब दिया जाता है। 10% का आज वाकई वो भी हो गया कि एक बंदे को कह दिया गया अमेरिकन की जानब से कि आप 10% हैं। ज़ल्म खलीलज़ाद जो एशिया के हवाले से और ख़ास तौर पे जनूबी एशिया के हवाले से मशहूर हैं कि जिनको अमेरिकन ने यहाँ अपनी लॉबी के लिए, अपनी इंटरेस्ट के लिए वॉच करने के लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, ईरान, इन 4-5 कंट्रीज़ को जो है ना मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे वो ज़ल्म खलीलज़ाद घूम फिर रहे होते हैं। तो आपने देखा जब पीपल्स पार्टी का 2008 से 13 तक दौर इक़्तिदार था तो तब ज़ल्म खलीलज़ाद का आसिफ ज़रदारी के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था। वो बड़ी मुलाकातें करते थे। वो जब भी पाकिस्तान आते थे वो ईवान सदर ठहरते थे। ईवान सदर में पहले उनकी मुलाकात ईवान सदर में उस वक़्त के सदर आसिफ अली ज़रदारी से हुआ करती थी। तो उसके बाद वो बाकी अपने एम्बेसी में, अमेरिकन एम्बेसी में जाते थे या बाकी लोगों से मुलाकातें बाद में करते थे। इसी तरह फिर जब तालिबान के अफ़गान तालिबान के साथ अमेरिकन के मुज़ाकरात चल रहे थे तो उसके अंदर भी ज़ल्म खलीलज़ाद ने काफ़ी अहम रोल अदा किया। उन्होंने ख़ास तौर पे उस वक़्त जो भी हम कह लें कि दोहा के अंदर मुज़ाकरात हुए तो वो अमेरिकन को जो उस वक़्त रिप्रेजेंट कर रहे थे वो ज़ल्म खलीलज़ाद ही थे। तो अब जो है ज़ल्म खलीलज़ाद पिछले कुछ अरसे से इमरान खान के साथ भी कुछ बैकडोर राब्तों में थे। तो अब कहीं आसिफ ज़रदारी ने उनके साथ कुछ ऐसी बात की है तो उन्होंने आसिफ ज़रदारी को 10% कह दिया। इसका मतलब है कि जो बिलावल जो बार बार पिछले एक साल हो गया आज तकरीबन, बल्कि कोई 2-3 दिन ऊपर हो गए एक साल से किस हुकूमत को मारते वजूद में आए हुए। तो बिलावल भुट्टो ने जब अपना सबसे पहला जो फ़ॉरेन दौरा किया था तो वो भी अमेरिका का किया था और एक साल के अंदर एक हालिया साल के इतने किसी भी वज़ीर ख़ारजा ने अपने 5 साल टेन्योर में दौरे किए होंगे जितने बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक साल के अंदर जो है ना अमेरिका के दौरे किए हैं। इसके बावजूद उनके दौरों का कोई असर नहीं हुआ। वो तो वहाँ पे जाते हैं तो महीना पूरा एक स्टे करते हैं, तो उनका ये स्टे करना भी किसी काम नहीं आया। तो अब अमेरिकन ने आसिफ अली ज़रदारी को खरी कुछ सुना दिए हैं, 10% कह दिया। इससे पहले भी आपने सुना होगा अमेरिकन दफ्तर खारजा वहाँ से भी एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हों ताकि कुछ वहाँ पे जो हालात हैं वो बेहतर हों। तो यानी कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो इंतखाबात चाहती नहीं है और इमरान खान इंतखाबात चाहते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि जो अमेरिकन है वो अब इमरान खान को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और अक्सर कहा जाता है कि अमेरिकन के हवाले से कि अमेरिकन जो है वो ताकतवर हमेशा ताकतवर का साथ देते हैं, वो कमज़ोर के साथ नहीं खड़े होते। वो कमज़ोर को दोस्त नहीं बनाते, वो हमेशा ताकतवर को दोस्त बनाते हैं। वो अपने मफादात देखते हैं जहाँ से हमें क्या मफाद मिल सकता है, ये ताकतवर हमें क्या फ़ायदा दे सकता है, कमज़ोर आपको फ़ायदा क्या दे सकता है। वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो कमज़ोर तो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। तो इसलिए अमेरिकन जो है वो ताकतवर के साथ खड़े होते हैं और ताकतवर के साथ खड़े होकर अपने मफादात देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। तो इसीलिए अमेरिकन ने अब इमरान खान के साथ खड़ा होने को बेहतर समझा और ज़ल्म खलीलज़ाद को आपने देख सुन लिया कि उन्होंने आसिफ ज़रदारी को 10% कह दिया। इसके साथ साथ कौमी असम्बली के अंदर जो गुज़श्ता रोज़ हुआ या जो आज जो कुछ हो रहा हुआ तो वो काफ़ी शर्मनाक है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे अदलिया के ऊपर हमले कर रहे हैं, अदलिया के हवाले से क्या कुछ कर रहे हैं, जुडिशरी के हवाले से वो जो तकरीरें कर रहे हैं कि जी ये जजेस ये कर रहे हैं, जजेस फ़लाँ कर रहे हैं, फ़लाँ की फैमिलीज़ का प्रेशर है वो इस वजह से फ़लाँ के हक़ में फ़ैसले देता है।
तो इनडायरेक्ट इसी तरह का वज़रा का ये कहना और खड़े होकर तनकीद करना और इदारों के ऊपर, तो ये काफ़ी लम्हा फ़िक्रिया है, इन्हें वज़रा को सोचना चाहिए। ख़ास तौर पर वज़ीर क़ानून जो खुद वकील हैं एक, और वो सब कुछ इस तरह का कर रहे हैं। तो नाज़रीन, एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या भी बताते चलें कि गुज़श्ता 2 रोज़ कबल आदम नज़ीर तारड़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक डॉन के रिपोर्टर ने सवाल किया इस्लामाबाद के अंदर कि तारड़ साहब, आपने 2 जूनियर जजेस को जो वहाँ पे ज़ाब्ता था उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में लेके आए। हाई कोर्ट के 2 जूनियर जजेस को जो मेरिट पे नहीं आ रहे थे, मेरिट को पमाल किया, उन 2 जजेस को लेके आए और जजेस को ला के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिठाया। किस लिए बिठाया? कि ये हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो वहाँ पे आदम नज़ीर तारड़ के जो ये सब कुछ किया गया, इसके पीछे जो स्टोरी है वो भी हम नाज़रीन आपके साथ शेयर करते चलें कि आदम नज़ीर तारड़ को वज़ीर आज़म की जानब से ये कहा गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आपने जो वोट है वो इन 2 जजेस के हक़ में डालना है। तो वहाँ पे जो आदम नज़ीर तारड़ का जो वोट था वो काफ़ी अहमियत अख्तियार कर चुका था कि अगर वो उनके हक़ में डालते थे तो वो प्रमोट होते थे, अगर नहीं डालते थे तो वो फिर वापस हाई कोर्ट के जजेस ही उन्होंने रहना था। और उनका हाई कोर्ट में तीसरा चौथा नंबर था, उनसे ऊपर 2-3 लोग ऊपर बैठे हुए थे। इसके बावजूद इन आदम नज़ीर तारड़ ने वज़ीर आज़म के कहने पे उन लोगों के हक़ में वोट दिया, इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जैसे कुयूम मलिक करते थे, जैसे और लोग करते थे। तो इसलिए उन्होंने उन जूनियर जजेस को वोट किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। उन्होंने अखलाकियात का जनाजा निकालते हुए ये सब कुछ किया। तो वहाँ पर रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया और उन्होंने कहा, जी मैं इसके ऊपर माफ़ी मांगता हूँ कि ये देखें जी, हमसे गलती हुई है, हमने 2 जूनियर जजेस को प्रमोट किया। नाज़रीन, बड़ा लम्हा फ़िक्रिया कि आप जानबूझ के तीसरे और चौथे नंबर वाले जजेस को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है ऊपर हाई कोर्ट्स के अंदर कोई और जज नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट था, सिंध हाई कोर्ट था, बलूचिस्तान था, पेशावर हाई कोर्ट था। इन 4 हाई कोर्ट्स में कोई बंदा नहीं आपको मिला। आपको मिले हैं तो ये 2 जूनियर जजेस मिले हैं। तो ये कितनी जो है वो शर्मनाक बात है कि आप अगर ये आपके हक़ में फ़ैसले करते तो बेहतर था। अब वो अगर मेरिट पे फ़ैसले कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, आपको यही लग रहा है कि इन जजेस की फैमिली जो है, ऑनरेबल जो जजेस हैं हमारे, इनकी फैमिलीज़ का प्रेशर है और वे ये एक मखसूस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं और ये मखसूस लोगों को जो है ना वो नवाज रहे हैं। तो ये इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं, बल्कि इनके मुताबिक, इस आदम नज़ीर तारड़ के मुताबिक वो इंसाफ नहीं कर रहे, जो जिसने खुद इंसाफ की दरियाँ बिखेरते हुए इन लोगों को प्रमोट किया, क्योंकि वो अब उनका हुक्म नहीं मान रहे। तो अब आदम नज़ीर तारड़, अगर यही जजेस इसका हुक्म मान रहे होते तो आदम नज़ीर तारड़ ने भागते भागते जाना था वज़ीर आज़म हाउस, उन्होंने कहना, देखें माय लॉर्ड, ये किया मैंने ये सब कुछ आपके लिए करवा दिया, देखें वो जजेस को मैं लेके आया, तो अब हमने ये किया। अगर आपको याद होगा कि जब ये सब कुछ हुआ, ये जूनियर जजेस को प्रमोट किया गया, तो तब पाकिस्तान बार काउंसिल ने हड़ताल की कॉल दी, सब कुछ किया। तो आदम नज़ीर तारड़ को कुछ दिन के लिए साइडलाइन कर दिया गया। फिर ये जो चार्ज था वज़ारत क़ानून का, ये अय्याज़ सादिक़ को चंद दिन के लिए दे दिया गया। फिर वापस आदम नज़ीर तारड़ को ले लिया गया। जब थोड़ा सा मामला रफा दफा हुआ, वकला के अंदर काफ़ी गम गुस्सा था कि जूनियर जजेस को जो प्रमोट करके यहाँ पे बैठा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हालांकि हाई कोर्ट्स के अंदर बड़े मुअज़्ज़ज़ जो हमारे मेरिट के ऊपर आने वाले जजेस थे, उनको साइडलाइन किया गया, जूनियर्स को ऊपर लेके आया गया। तो अब आदम नज़ीर तारड़ को देखें कि वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी इन लोगों की ये असलियत है, आपने पहचान ली कि ये किस तरह का इंसाफ चाहते हैं। जिस तरह कोई नई डेवलपमेंट आएगी हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।